ओके बंधुओं, नेटफ्लिक्स के सबसे पसंदीदा शोज में से एक जिसने नेटफ्लिक्स को मोटा पैसा कमा के दिया था वो आपके लिए वापस आ चुका है। और मैं ना तो बात स्ट्रेंजर थिंग्स की कर रहा हूँ और ना ही मनी हाइस्ट की। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हमारी प्यारी बुधवार यानी वेडनेसडे की, जिसके सीजन 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके लिए लाया गया है। जहाँ पहले पार्ट में आपको 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे और वो रिलीज हो चुका है, और दूसरे पार्ट में भी आपको 4 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे और वो 3 सितंबर को आने वाला है। तो टोटल आपको इस सीजन में 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिनको देखने के लिए आपको लगभग 1 घंटे तक का वक्त देना होगा। पर अब सवाल ये आता है कि क्या वेडनेसडे का ये नया सीजन हमें पहले सीजन की तरह एंटरटेन कर पाएगा? क्या इस सीजन में भी हमें अजीब क्रीचर्स और वेडनेसडे का एक अलग अवतार देखने को मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इस बार भी ये शो नेटफ्लिक्स को मोटा पैसा कमा के देगा या फिर नहीं? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगा, क्योंकि फिलहाल मैंने इस शो को देख लिया है और इसे देखने के बाद जो कुछ भी मुझे समझ में आया है शो के बारे में और साथ ही इसके अंदर होने वाली कहानी, कास्ट और डायरेक्शन के बारे में, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे रिव्यू के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यार, लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। लेकिन इससे पहले हेलो बंधुओं, की हाल चाल? मैं हूँ तुषार कौर यानी कि डायस्टेक्स, और आप मुझे देख रहे हैं मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। बात शो की स्टोरी के बारे में करें और वो भी ना स्पॉइलर के, तो ये कहानी वहीं से शुरू होता है जब पहला सीजन खत्म हुआ था और हम सभी देखते हैं कि वेडनेसडे एडम्स नेवरमोर एकेडमी वापस लौट आई है। लेकिन इस बार उसका सामना पहले से भी ज्यादा खतरनाक हालातों से होता है, क्योंकि इस बार एकेडमी के अंदर एक खतरनाक सीरियल किलर खुला घूम रहा है जो रहस्यमय तरीके से लोगों को मार रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर इतने सारे मौत हो रही हो और एक सीरियल किलर खुला घूम रहा हो, उस नज़ारे का मजा उठाने के लिए हमारी प्यारी वेडनेसडे तो पहुंच ही जाएंगी और वो पहुंचती भी है। और इस बार वो खुद से भी केस को सॉल्व करना चाहती है, तो इसीलिए इस केस को सॉल्व करने के दौरान उसके लिए रास्ते आसान तो नहीं होने वाले, क्योंकि इन केस के पीछे उसके पुराने परिवार के राज भी छुपे हुए हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं, और इसके चलते कुछ नए और पुराने दुश्मन भी उसके सामने आ जाते हैं जो उसके रास्ते के कांटे भी बनते हैं और उसे जानलेवा खतरे का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है और इससे वो कैसे निकलती है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो नेटफ्लिक्स पर देखना होगा। लेकिन अभी अगर शो के स्टोरी को साइड में रखकर डायरेक्शन, स्टारकास्ट का परफॉर्मेंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस किया जाए, तो शो के क्रिएटर्स माइल्स मिलर और एल्फ्रेड गॉज ने मिलकर ये कोशिश की है कि इस बार शो के अंदर जो स्टोरी है उसमें गहराई और थ्रिल ज्यादा महसूस हो दर्शकों को, और इस चीज में वो लोग कामयाब भी हुए हैं। जहाँ पर खासकर शो के जो विजुअल्स है वो तो कमाल के हैं, और वो जंगलों के बीच जो टनल्स दिखाए गए हैं, जो एकेडमी के अंदर सीक्रेट लोकेशंस दिखाए गए हैं, वो इस चीज में और भी ज्यादा गहराई महसूस करवाते हैं। खासकर जो अजीब क्रीचर्स दिखाए गए हैं वो देखने कर तो आपको डर भी लगेगा। जहाँ पर ज़ॉम्बीज को दिखाया गया है, इस बार कुछ कौवों के झुंड को दिखाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और अजीब है, वो देखने में भी आपको डर लगेगा। और साथ ही साथ जो शो के अंदर बीजीएम है वो तो कमाल का है, वो इन रात के सीन्स को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देता है। आपको डर महसूस होता है, आप हर एक सीन में खो से जाओगे। हर एक सीन काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल और इंटेंस है, तो आपको शो को बोर होने का मौका ही नहीं देगा। शो आपको आप एक एक पल महसूस करोगे। और ये सब देखकर ये कहना गलत भी नहीं होगा कि शो के अंदर जो बजट है उसका सही इस्तेमाल किया गया है, और खासकर टेक्निकल चीज़ों में, जहाँ पर सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, सेट डिज़ाइन, वीएफएक्स, बीजीएम, जो कैमरा वर्क है, जो स्पेशल मेकअप से हर एक चीज़ में फ्रेम बाय फ्रेम काम किया गया है। कहीं पर भी आप गलती नहीं निकाल सकते। शो के हर एक चीज़ में बेहतरीन काम होता हुआ आपको दिखेगा। और इतनी सारी बेहतरीन चीज़ों से भी हटकर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है शो की स्टोरी टेलिंग। वो तो लाजवाब है। खासकर जिस तरीके से वेडनेसडे की आवाज़ के साथ शो को शुरू किया जाता है, वो भी बिल्कुल बीच में से, जहाँ पर वेडनेसडे को एक चेयर में बंधा हुआ दिखाया जाता है, एक किलर के चंगुल में फंसी हुई। वो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लगता है। आप धीरे धीरे उसकी आवाज़ में खो से जाओगे, आप दोबारा इस शो का फ़ैन बन जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि शो में सस्पेंस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और इस चीज़ का बहुत ही बेहतरीन जवाब आपको देखने को मिलेगा जब आप एक एपिसोड को देखना चालू करते हो और धीरे धीरे वो एपिसोड ख़त्म होने लगता है। आपके दिमाग में एक ट्विस्ट छोड़ा जाता है, एक सवाल, और उसके जवाब को जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड तक कब पहुँच जाते हो, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को देखना चालू कर दे तो आपको समझ ही नहीं आता, और आप ऐसे पूरे शो को ही देख डालोगे। और ये चीज़ एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग का ही कमाल है, और एक बेहतरीन डायरेक्टर का कमाल है कि उन्होंने इस तरीके से शो को प्रेजेंट किया है हमारे सामने। हमें कहीं पर भी बोर फील नहीं होता। लेकिन हाँ, शो इस बार थोड़ा लंबा ज़रूर है, एक एक एपिसोड एक एक घंटे का है, तो आपको ऐसा लंबा फील हो सकता है। लेकिन उसमें स्टोरी टेलिंग इतना बढ़िया है, और उसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, खासकर जिस तरीके से नए किरदार को दिखाया गया है, कुछ अलग
क्रीचर्स को दिखाया गया है तो आपको बोर तो फील नहीं होगा, खासकर जब एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, उसमें दूसरा एक केस खुल जाए, दूसरा एक पत्ता खुल जाए, नए किरदार आ जाए शो में, तो आपको बोर होने का मौका ही नहीं मिलता। ये शो आपको एक एक जगह पर बिजी रखता है, सिर्फ एक ही केस नहीं दिखाता, उसमें छोटे छोटे और केसेस भी दिखाता है, तो आपको बोर बिल्कुल भी फील नहीं होगा, आप इस शो के साथ जुड़ से जाओगे। और इस बेहतरीन कनेक्शन के लिए आप शो के कलाकारों की तारीफ भी कर सकते हैं, खासकर शो के मेन लीड जेना ओट्रेजा, जिन्होंने हमारी प्यारी वेडनेसडे का रोल निभाया है, और वो इस रोल में काफ़ी खो सी गई है। उन्होंने इस रोल को काफ़ी दिल से निभाया है, जहाँ पर उनके इंटेंस लुक को जिस तरीके से रिवील किया गया है, जिस तरीके से वो अपने एक्सप्रेशन को होल्ड करती है, जिस तरीके से एकदम सीरियसनेस के साथ अपने डायलॉग को बोलती है, आप उनके आंखों से भी डर जाओगे। जिस तरीके के एक्सप्रेशन, जिस तरीके का लुक वो देती है, वो कमाल का है। उन्होंने इस किरदार को जिया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आप इस शो को उन्हीं के लिए देखोगे। वो जो कुछ भी स्क्रीन पर करती है, आपको वो देखकर मज़ा आता है, आप उनके लिए ये शो पूरा देखोगे। और साथ ही साथ जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है वो भी कमाल के हैं, उन्होंने भी वेडनेसडे के साथ अपने रोल को जमाए रखा है। आप 100% उनके लिए भी ये शो देखोगे, पर खासकर जेना के लिए वो कमाल की है, और ये शो उनके लिए ही है। तो इसलिए कुल मिलाकर बात अगर शो को देखने के बारे में करें तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपको डार्क कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री या फिर फैंटेसी हॉरर से भरपूर शोज देखने का शौक है, तो फिर वेडनेसडे का सीजन 2 आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस रहेगा। और अगर आपने इसका सीजन 1 भी देखा है, तब तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए आगे की कहानी जानने के लिए। और साथ ही साथ इसमें एक मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो सीजन 3 की तरफ इशारा करता है, तो उसके लिए भी आप ये शो जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको एक फैमिली के साथ बैठकर क्रीचर्स वगैरह का शो देखना है, तो फिर ये शो बिल्कुल सही रहेगा, जहाँ पर अडल्ट सीन्स वगैरह नहीं है, एक किसिंग सीन है, तो उतना तो चलता ही है। और हाँ, अभी अगर बात रेटिंग की भी करें तो वेडनेसडे के सीजन 2 को अच्छे से देखकर विचार करने के बाद इस शो को मेरी तरफ से मिलता है 5 में से 4 स्टार। और साथ ही अगर आपने इस शो को पहले ही देख लिया है या फिर इसको देखने का प्लान बना रहे हैं, तो फिर आपको ये शो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ, तो जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं तुषार कौर, इनकी मिलता हूँ आपसे अगली कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।